स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सामाजिक विज्ञान फॉर यू में। आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर, संसाधन के रूप में लोग, ह्यूमन एज ए रिसोर्स। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उत्पादन के 4 संगठन हैं। चौथा संगठन मानव पूंजी है। आज हम जानेंगे कि मानव पूंजी क्या है। मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। जब किसी भी देश में शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा में निवेश किया जाता है तो वहीं जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा द्वारा जब और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादन शक्ति में भी वृद्धि करता है। उदाहरण के लिए भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति यह दर्शाती है कि किस तरह भौतिक मशीनरी तथा और प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। मानव पूंजी में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश भविष्य में उच्च प्रतिफल लाता है। हम लोग जापान का उदाहरण ले सकते हैं। जापान एक विकसित धनी देश है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। फिर जापान धनी विकसित कैसे बना? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। जापान के लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी और विकसित बना। पुरुष और महिलाओं का आर्थिक क्रियाकलाप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। लोग विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं, जैसे मछली बेचना, नौकरी करना, मुर्गी पालन इत्यादि। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों में विभक्त किया जा सकता है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन आते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण शामिल है। तृतीयक क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा इत्यादि शामिल है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं: बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। बाजार क्रियाएं वो हैं जो आर्थिक लाभ के वजह से ही की जाती है, जैसे नौकरी करना और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। गैर बाजार क्रियाएं वो हैं जो स्व उपभोग के लिए किया जाता है, जैसे महिलाएं अपने घर के कार्य करती हैं जिसके लिए उन्हें भुगतान नहीं मिलता। ये गैर बाजार क्रिया में आता है। जनसंख्या की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य और बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। ये 6 to 14 ईयर्स बच्चों के लिए है। मिड डे मील की शुरुआत की गई है ताकि बच्चे स्कूल छोड़कर ना जाएं और उनकी अटेंडेंस भी बढ़िया रहे और उनकी सेहत भी बनी रहे। गवर्नमेंट ने 11th प्लान में हायर एजुकेशन पे फोकस किया। 18 to 23 ईयर्स के बच्चों के लिए बहुत सारी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खोले और लड़कियों के लिए भी बहुत सारी स्कूल्स खोली गई जो सिर्फ लड़कियों के लिए बनी थी। गवर्नमेंट ने बजट में एजुकेशन पे फोकस करना शुरू कर दिया। 1951 में जीडीपी का सिर्फ 0.64% एजुकेशन पे खर्च होता था, जिसको बढ़ाकर 2013-14 में 3.39% कर दिया गया। सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे कि सरकार ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स खोले और ये गांव में भी खोले गए। फ्री हेल्थ चेकअप का प्रावधान रखा गया। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी खोले गए। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी वह समस्या है जहां लोग काम करने के इच्छुक और सक्षम तो होते हैं, लेकिन बजाय इसके उन्हें काम नहीं मिलता। इसमें हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि काम करने का उम्र 15 to
59 ईयर्स ही होते हैं और जो इच्छुक नहीं हो वो बेरोजगार नहीं होते। जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पे हाउसवाइफ को ले सकते हैं। जो हाउसवाइफ नौकरी नहीं करना चाहती है वो बेरोजगार नहीं है, क्योंकि उसे काम करने की इच्छा नहीं है। लेकिन अगर वो काम करने की इच्छुक है, नौकरी करने की इच्छुक है और नौकरी करने के लिए सक्षम भी है, तब वो बेरोजगार है। बेरोजगारी 3 तरह के हैं: मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जहां लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे गांव में हम देखते हैं कि किसान बुआई कटाई के बाद बेरोजगार हो जाते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जहां लोग नियोजित प्रतीत तो होते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जैसे अगर किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, तो अतिरिक्त 3 लोगों को वहां से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी वह समस्या है जहां मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। बेरोजगारी के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। बेरोजगारी से व्यक्ति और समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।